मधुर वाणी से जनता को अपना संदेश देने लगे और कह रहे हैं भाई, नहीं अनीति नहीं कछ प्रभुताई, सुनहु करो जो तुम्हें सुहाई। कहा मैं कोई अनीति की बात नहीं करूँगा, कोई प्रभुताई नहीं, यानी नहीं कि मैं राजा हूँ बड़प्पन करके ज़बरदस्ती करूँगा, मेरी बात मानो ना। सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, पहले मेरी बात को सुन लो प्रेम से, अच्छा लगे समझ में आए तो स्वीकार कर लेना, नहीं समझ में आता है तो डरना मत कि मैं राजा हूँ तो मेरी बात मान लो आप। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। अगर मुझसे कोई अनुचित बात को भगवान बोल रहे हैं, बताओ आप, जिनको आप भगवान कहते हो, रामायण में लिखा है, कहा जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। अगर मुझसे कोई अनुचित बात निकल जाए तो निर्भय होकर खड़े हो जाना, टोक देना और मेरे जबान को हाथ को पकड़ लेना कि आप गलत बोल रहे हैं। अब वो सुनाने क्या जा रहे हैं, लेक्चर भाषण नेतागिरी नहीं। वो काम तो अयोध्या वालों का होगा, रावण मार दिए गए, राजा राम गद्दी पर बैठ गए, धर्म का राज आ गया, जनता सुखी है, किसी को कोई तकलीफ वकलीफ नहीं है। अब भगवान राम को, जनता को अध्यात्मवाद, आपका परलोक कैसे बनेगा। कहा मैंने आपका लोक तो बना दिया, यहाँ जब तक जीवन में रहोगे खाने पीने की कमी नहीं रहेगी, लेकिन मौत के बाद आपका परलोक भी बन जाए। अब एक राजा लोक और परलोक दोनों बनाने की बात, तब तो बड़ी खुशी की बात है। राजा लोग तो ज़्यादा यहीं का झंझट पालते, उनको क्या पता परलोक क्या, लेकिन भगवान तो भगवान होते का भाई परलोक भी मैं आपका बनाने की बात सोच रहा हूँ। अब देखो सुना रहे हैं, कहा बड़े भाग में, यहीं से शुरू कर दिया। ये भगवान राम की वाणी है जो आप चौपाई पढ़ते हो। कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। अब हम लोग तो सीधे सुना देते हैं, रामायण में लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। लेकिन ये कहा किसने है, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की जनता के सामने उनका पहला ये सत्संग है। इसको वक्तव्य भाषण तो नहीं कहा जाएगा, यानी इसको सत्संग ही कहा जाएगा, क्योंकि इसमें साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, आत्मा परमात्मा, जन्म मरण की बात भगवान राम अपनी प्रजा के सामने करने जा रहे हैं। कहा भाई बड़े भाग मानुष तन पावा। हे अयोध्यावासियों, नगरवासियों, ये मानव जीवन आपको बड़े भाग से प्राप्त हुआ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, ये देव दुर्लभ है। कहा देवी देवता भी इस मानव जन्म के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान से अपील करते हैं कि हे परमेश्वर, ये हमारा स्वर्ग वैकुंठ का सुख ले लीजिए, ये हमारी देव शरीर ले लीजिए, लेकिन एक बार हाड़ मास का मानव जन्म देकर हमको मृत्यु लोक में पैदा कर दीजिए। जिस मानव जन्म को पाने के लिए देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ छोड़ने के लिए तैयार हैं, मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में आने के लिए तैयार हैं, वो मानव जन्म आज आपको मिल चुका है। कहा सुर दुर्लभ सदग्रंथ, सभी ग्रंथ जितने हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, सब इस मानव जन्म की महिमा को लिखने में कलम तोड़ दिए। कहा इसमें खासियत क्या है, क्यों मनुष्य शरीर इतना महान माना गया, इसका गुण क्या है। कहा साधन धाम मोक्ष कई द्वारा। अब ये सब वचन देखो भगवान राम का निकल रहा है। साधन धाम मोक्ष कै द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। कहा ये मनुष्य शरीर
धाम माने घर होता है। कहा अपने घर चलने का एक साधन आपको मिल गया। जैसे आपको यहाँ से महोबा शहर बांदा जाना है या और दूर कहीं जाना है तो आप साधन से जाओगे, कहीं नज़दीक जाना है तो पैदल चले जाओगे 1-2 किलोमीटर। लेकिन मान लो आपको बांदा जाना है, चित्रकूट जाना है, कोई साधन करोगे। जैसा ज़माना होगा, हाथी घोड़ा का ज़माना तो हाथी घोड़ा, और ट्रेन बन गई, रेलवे बन गई, कार मोटर हो गया, इसका साइकिल मोटरसाइकिल। ऐसे कहते भाई अपने घर जाने का मानव शरीर एक साधन है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जब तक आपका ये लाइफ और जीवन है, आप अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो आप अपने घर जा सकते हो। ये कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं, जिनकी रामायण आप रोज पढ़ रहे हो। कहते अपने घर चलने का साधन है। कौन घर है? महोबा? ना, महोबा नहीं, ये घर नहीं। अपने घर चलने का, जहाँ से आप आए हो। यानी जब आप इंसान मनुष्य नहीं थे तब आप कहाँ थे? आपका जन्म तो परमात्मा से, आत्मा, आत्मा का जन्म परमात्मा से हुआ। जितने स्पिरिट, जितनी सोल, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी आपका घर, आपका देश कहीं और है। ये तो परदेश है, माया का देश है। ये शरीर आप नहीं हो, शरीर एक साधन है। देखो यही तो भ्रम है। हम लोग शरीर को अपना, हम सोचते हम शरीर हैं। अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हो, तो आप अपना ये हाड़ मांस का चेहरा पेश करोगे, अपने माता पिता का नाम बता दोगे, गांव बता दोगे, जिला महोबा बताओगे कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं। लेकिन ये सब पता है आपका झूठा है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। जिस दिन आप की आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, उस दिन आपके शरीर को लोग ले जाकर जला देंगे। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, जिसको आप अपना परिचय रूप में पेश करते थे, घंटे 2 घंटे में आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। बस आप कागज़ की फ़ोटो पर रह जाओगे। थोड़े दिन में कागज़ की फ़ोटो भी चींटी दीमक खा जाएंगे। कहीं मशीनों में आपका फ़ोटो रहेगा। फिर आगे चलकर जब इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल ख़त्म हो जाएगा, मान लो विश्व युद्ध हो जाए, विश्व युद्ध होते ही सब इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल डेड हो जाएगा। तब इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल में भी आपकी फ़ोटो ख़त्म हो जाएगी। फिर आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं चलेगा कि हमारे दादा किस रंग के थे। तब लोग अनुमान लगाकर पत्थर की मूर्ति बना लेंगे। पत्थर थोड़ी ज़्यादा दिन टिकता है, 2-4 हज़ार साल तक पत्थर रहता है। लेकिन पत्थर की भी लाइफ है, 10,000 बरस, 20,000 बरस, 50,000 बरस, 1,00,000 बरस। 1,00,000 2 लाख बरस के बाद पत्थर भी डेड होगा। वो भी राख बन करके, मिट्टी बन करके, धूल बन करके उड़ जाएगा। फिर जब कई अरब बरस बीतेगा, हमारी धरती माता में विस्फोट हो जाएगा। फिर हमारी धरती माता ही मर जाएंगी, मिट जाएंगी, जिसको महाप्रलय कहते हैं। अब बताओ, जब धरती माता ही ख़त्म हो गई, आपकी फ़ोटो, ये शरीर, लेकिन तब भी आप रहोगे। इसलिए आप अमर हो। आत्मा स्पिरिट का हम न मरे मरी हैं संसारा। धरती मिट जाए, सूरज मिट जाएंगे, चंदा मिट जाएंगे, लेकिन आप कभी नहीं मरोगे। आप आत्मा हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा, अर्जुन युद्ध करो, डरो मत। मरने से डर गए,
हे अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, इन पापी राजाओं से लड़ो, डरो मत, आत्मा अमर है, ना कोई किसी को मारता ना कोई मरता है। ये जितने राजा महाराजा सब पहले भी थे और आगे भी ये रहेंगे, कोई नहीं मरता। नैनम छिंदे को आत्मा के बारे में बता दिया। कहा मरना तो केवल शरीर का होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में शरीर को कपड़ा के रूप में बता दिया। कहा वासांस जीर्णानि जथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। जैसे कपड़े उतार करके आप दूसरे कपड़े पहन लेते हो, समय आने पर कपड़ा बदल दिया जाता। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही कपड़ा बहुत दिन चलेगा, जरूर बदला जाएगा। अब कोई बढ़िया कपड़ा थोड़ा ज़्यादा दिन चलेगा, कमज़ोर है, आप मान लो जल गया, फट गया, आज ही कपड़ा बना कर लाए, मान लो आज ही आग में जल गया, तब भी आप बदल दोगे, तुरंत बदलोगे आप, जला कपड़ा तो पहनोगे नहीं। ऐसे इसी तरह से एक निश्चित कंडीशंस, एक विशेष परिस्थिति में ये जीव अपने शरीर को बदल देता है और दूसरी शरीर को धारण करता। जहाँ तक जीव का सवाल है, आत्मा का सवाल है, उसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं, अरे भाई लोग इसमें आ जाइए, जरा बहनों का रिजर्वेशन इधर करिए। आधा उनकी सीट हो गई दिल्ली और लखनऊ में, भी आप कब्जा करने जा रहे, चलो इधर चलो। आप लोग भी जरा फैल के बैठो। अरे आधा एमपी बनना, आधा एमएलए बनना, आधा ब्लॉक प्रमुख बनना, आधा प्रधान बनना, और बैठने का ढंग नहीं आएगा। दिल्ली लखनऊ प्रधानमंत्री कैसे मुख्यमंत्री बनोगे आप? ये देखो भाई लोग कैसे बैठे दूर दूर, कोरोना बीमारी चल रही है और आप अभी बैठने का ढंग नहीं। कितना इनको समझा दो आप भी थोड़ा दूर दूर बैठो, भेड़ की तरह घुसर पुसर बैठ गए, पूरी सीट आपकी खाली। अभी खंबा में, चलिए इधर चलिए भाई, पुरुष लोग ये लाइन खाली कीजिए बहनों वाली, वो कब्जे कर लेंगे ये लोग। और आप कहते हमको भी बराबर पुलिस में जाओ, पीएससी में जाओ, बंदूक दे दो, बैठने का ढंग नहीं। ऐसे बंदूक लेकर पुलिस की ड्यूटी करोगे आप, नौकरी करोगे? अरे बैठना तो सीख लो, थोड़ा दूर दूर बैठो। कोरोना बीमारी छुआछूत की चल रही है, सरकार बराबर करवे, थोड़ा दूरी बनाओ, ना जाने किसको कौन बीमारी लगी, आपको क्या पता। इसे थोड़ा पीछे बैठ के अपना कब्जा तो बरकरार रखो। तो देखो आप, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, आत्मा का जहाँ सवाल है, नैनम, देखो एक भाई और बैठे, डॉक्टर साहब जाइए वहाँ जाइए, आप अंधे हैं क्या? हटाइए इनको, इधर करिए, एकदम खाली कीजिए सीट उनकी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, आत्मा अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदियन तापः न शोषत मारता। हे अर्जुन, आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी गला नहीं सकता, कोई हवा इसको सोख नहीं सकती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। रामायण और गीता के कथन के मुताबिक आप क्या हो? आप क्या हो? बोलो, आपको क्या कहा जाएगा? आत्मा, स्पिरिट, ट्रूथ। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन तो थोड़े दिन के लिए बनाए गए हो, ये सब आग में जल जाएगा, आपका झंझट खत्म होगा। न पंडित बचेंगे, न ठाकुर बचेंगे, न इंजीनियर बचेंगे, न डॉक्टर बचेंगे, न प्रधानमंत्री बचेंगे, न मुख्यमंत्री बचेंगे, न कलेक्टर बचेंगे, न कप्तान बचेंगे, न इंजीनियर बचेंगे, न डॉक्टर बचेंगे, न हिंदू बचेंगे, न मुसलमान बचेंगे।